राम और परी की अभी अभी शादी हुई थी और वो शादी के बाद हनीमून पर जा रहे थे। बहू, तूने सारा सामान रख लिया है ना? शिमला में बहुत ठंड पड़ती है। हाँ माँ जी, सब रख लिया है। परी, तुमने टिकट्स कहाँ रखे हैं? मैंने बेड के साइड वाले ड्रॉर में रखे थे, आपको बताया तो था। हाँ, पर वहां नहीं है। पर मैंने तो वहीं रखा था, कहाँ जा सकता है? फिर सब लोग मिलकर परी के कमरे में टिकट खोजते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलते। अब हमारा जाना कैंसिल। बिना टिकट के कैसे जाएंगे परी? कहीं जाना इतना भी जरूरी नहीं है, घर में ही रहो आप लोग। रजनी धीरे से बोलती है। मेरी नजरों के सामने। फिर परी और राम उदास होकर अपने कमरे में चले जाते हैं और रजनी उनके पीछे पीछे। सैड मत हो परी, मैं हूं ना तुम्हारे पास। वहां जाकर भी तो हम पास ही होते ना, और यहां भी तो हैं। हम्म। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। ये रजनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और रजनी कमरे के बाहर खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है। तभी राम और परी बाहर आते हैं। क्या हुआ रजनी दीदी? वो अचानक से मेरा पैर मुड़ गया था। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ाता हूँ। रजनी कुछ देर सोचती है। अगर मैं यहाँ से गई तो ये दोनों रात में। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मुझसे चला नहीं जा रहा। भैया, क्या आज मैं आपके साथ कमरे में ही सो जाऊं? मुझे पता है तुम मुझे मना नहीं करोगे। लेकिन रजनी, आज हमारी शादी की पहली रात है। पहली ही रात है ना, आखिरी थोड़ी ना है। पैर में चोट लगी है मुझे, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, आज आप मेरे साथ सो जाना। रजनी धीरे से बोलती है। हाँ, यही तो मैं चाहती थी। रजनी कमरे में चली जाती है। परी, तुमने क्या किया? मैं छोड़ देता ना रजनी को उसके कमरे तक। कोई बात नहीं, बस आज ही की तो बात है। फिर परी भी कमरे में आकर कमरे की कुंडी लगा देती है। चलो अपने कपड़े उतारो। क्या बोल रही हो तुम? नाटक खत्म करो और कपड़े उतारो। नाटक? मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पैर में कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि जब हम बाहर आए तो तुमने अपना राइट पैर पकड़ा था, और जब तुम कमरे के अंदर आ रही थी तो लेफ्ट। वाह, तुमने तो मुझे और इम्प्रेस कर लिया। चलो आ जाओ बेड पे। फिर परी और रजनी एक साथ सोते हैं। धीरे धीरे करके परी और रजनी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। और राम का शक भी यकीन में बदल रहा था, क्योंकि रजनी कभी भी परी को राम के करीब नहीं जाने देती। राम को रजनी पर शक तो था, लेकिन परी पर बिल्कुल नहीं था। एक दिन राम परी को पकड़ने की कोशिश करता है। ये क्या कर रहे हो राम? तुम क्या कर रही हो? मैं पति हूं तुम्हारा, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? क्योंकि मुझे ये सब नहीं पसंद। राम का शक अब यकीन में बदल रहा था, इसलिए उसने अगले ही दिन रजनी की शादी के लिए लड़के वाले को घर पे बुलाया। रजनी को इस बात की कोई खबर नहीं थी। माँ, आज रजनी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तूने पहले नहीं बताया? माँ, मुझे भी अभी पता चला है। अच्छा ठीक है, मैं रजनी को बोलती हूँ तैयार होने के लिए, और परी से बोल देती हूँ लड़के वालों के लिए कुछ नाश्ता लगा दे। ये बात परी सुन लेती है और फिर रजनी को जाकर बता देती है। ये लोगों को क्यों समझ नहीं आता? मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे पास एक प्लान है। फिर थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाते हैं। आइए आइए बैठिए। परी। सरला परी को बुलाती है। परी आए हुए मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आती है और जानबूझकर लड़के के ऊपर जूस गिरा देती है। अरे मुझे माफ करिएगा, आइए मैं आपको वॉशरूम लेकर चलती हूँ। और फिर लड़के से पहले परी खुद वॉशरूम में पहुंच जाती है। वहां रजनी और परी एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, और ये सब वो लड़का देखता है। लड़का गुस्से में आके बाहर बोलता है, ये कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को? बहुत ही घटिया लड़की है। माँ पापा, यहां से चलिए। राम फिर से दौड़कर वॉशरूम की तरफ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखता है। मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर सब आकर दोनों को देखते हैं और बहुत कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन फिर भी परी और रजनी को कोई फर्क नहीं पड़ता।